श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य वन्दे गुरु परम्परा। जब तक सत्संग नहीं करते हैं तब तक हमारे मन में विवेक की उत्पत्ति नहीं होती है। तुलसी बाबा कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं, जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनते हैं प्यारे, तब तक हमारे मन में विवेक की जागृति नहीं होती है। और जब तक विवेक नहीं है हमारे पास, तब तक सब कुछ शून्य है। हमारे पास बहुत अवसर हमें तब मिलता है महाराज, जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य जागृत होते हैं। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के भाग्य जागृत होते हैं तब हमें सत्संग मिलता है, कथा मिलती है, भगवान की कथा सुनने को मिलती है। संसार की कथा तो हम हर क्षण श्रवण करने को हमें प्राप्त होती है, लेकिन भगवान की कथा तो तभी प्राप्त होती है जब हमारे कई जन्म के भाग्य जागृत होते हैं। तो हम समस्त क्षेत्रवासियों को यह पुनीत पावन सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि अर्थात गणेश चतुर्थी के इस पुनीत पावन पर्व में पतित पावनी श्रीमद् भागवती चर्चा श्रवण करने का, सुनाने का हम सभी को अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए प्रवेश करते हैं महाराज श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा में। देखिए सज्जनों, कोई भी कथा प्रारंभ होती है ना, तो सर्वप्रथम उस कथा की महत्मता को, महात्म्यता को बताया जाता है, महत्वता को बताया जाता है। अब महात्म्य का अर्थ है महत्वता, और जब तक हमें किसी की महत्वता का पता नहीं चलता है तब तक हमारे मन में उसके प्रति समर्पण का भाव नहीं आता। एक वस्तु आपको बिल्कुल फ्री में मिली है, चाहे वो कितनी महंगी वस्तु आपको किसी ने भेंट करी, लेकिन वो फ्री में मिली है तो आपके मन में उसका महत्व नहीं होगा। लेकिन एक वस्तु को आप खरीद करके लाते हैं, चाहे वो बहुत सस्ती क्यों ना हो प्यारे, हाँ, लेकिन उसका महत्व रहता है कि हमने खरीदी है। तो जब तक हमें महत्व का पता नहीं चलता, जब तक महत्व का पता नहीं चलता है तब तक हमें लाभ नहीं मिलता है। यदि कथा का महात्म्य, महत्वता क्या, इस कथा की महत्वता है, किसने किसने यह कथा पहले श्रवण करी और किस किस का उद्धार हुआ। हमारे बीच में परम श्रद्धेय नारायण दास जी महाराज पधारे हैं, आपका हम सहृदय स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की। और यज्ञ के मध्य में अगर संतों के दर्शन हो जाए, यहाँ तो बड़े बड़े दिव्य संत हमारे मध्य में विराजे हुए हैं। माँ कोकिला मंदिर पाखू से हमारे परम श्रद्धेय योगानंद जी महाराज हमारे बीच में इस यज्ञ की संरक्षता के रूप में विराजमान हैं। कैंची धाम से पधारे हुए परम श्रद्धेय हनुमान जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं, विराजमान हैं। एवं मझेड़ा के परम श्रद्धेय नारायण दास जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। हम सभी संतों का इस व्यासपीठ से सहृदय स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जब तक हमें महत्व का पता नहीं चलता है तब तक हमारे मन में उसके प्रति भाव जागता नहीं। तो इसी को बताया गया महात्म्य, महत्वता। क्या कथा की महत्वता है, किसने किसने भगवान की कथा पहले सुनी और किस किस को किस कथा सुन करके क्या लाभ हुआ, यह है महत्वता। और महत्वता की कथा में प्रवेश होने से पहले आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक को हम शिरोधार्य करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
वयं नुमः। इसमें भगवान का परिचय दिया है, हमारे गोविंद का परिचय दिया है। तो परिचय में सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप के बारे में बताया है। मेरे प्रभु दिखते कैसे हैं महाराज? मेरे गोविंद हैं सत। सत का अर्थ है प्यारे सत्य। और एक बात हमेशा याद रखना महाराज, अगर भगवान को प्राप्त करना है ना तो जीवन में पहले सत्यता धारण करनी पड़ेगी। जब तक जीवन में सत्यता नहीं होगी, जब तक हम सत्यवादी नहीं होंगे ना, तब तक हमें भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो सत का अर्थ है सत्यता। तो सत अर्थात मेरा गोविंद सत्य है, वह सत है प्यारे, सत सत्य है वह। दूसरा रूप है भगवान का चिद। चिद का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। संसार की वस्तुओं को ढूंढने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भगवान के नाम को ढूंढने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा गोविंद स्वयमेव स्वप्रकाश है। वही तो सूर्य को रोशनी देता है, वही तो चंद्रमा को शीतलता देता है, हाँ, वही तो अग्नि को ताप देता है, वही तो पवन को हवा देता है प्यारे। वह सच्चित है। और एक बात और याद रखना सज्जनों, सांसारिक वस्तुओं को ढूंढने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। एक वस्तु को आप लेकर के आते हैं और उस वस्तु को आप एक कमरे के अंदर रख देते हैं, खुद कमरे के अंदर रख रहे हैं, हाँ? लेकिन जब आप स्वयमेव उस वस्तु को ढूंढने के लिए जाते हैं तो आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है ना। आपने एक सामान लिया और एक कमरे के अंदर रख दिया, और उसके बाद जब आपको उस सामान को लेने के लिए कमरे के अंदर जाना हो तो आप क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं, रोशनी करते हैं ना, तब आपको वह वस्तु मिलती है। लेकिन मेरे गोविंद को ढूंढने के लिए प्यारे किसी प्रकार की कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। और मेरे प्रभु का जो तीसरा नाम है ना, वह है आनंद। आजकल तो हमने आनंद बड़ा सस्ता बना दिया। हमने कहा भैया बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने का नाम आनंद है? खूब बढ़िया सा भोजन करने का नाम आनंद है। तो आनंद सांसारिक वस्तुओं में नहीं है, आनंद तो सिर्फ भगवान के नामों में है। वही आनंद है प्यारे। संसार की चीजों में सुख मिलता है, लेकिन गोविंद के नामों में आनंद मिलता है। और सुख क्या है? सुख जाता भी है, सुख आता भी है। बचपन से न जाने हमने कितना सुख जीवन में धारण किया और कितना सुख हमने खोया। पहले बच्चे थे ना छोटे छोटे, तो बचपने का सुख मिला। धीरे धीरे जवान हुए तो जवानी का सुख मिला। फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे का सुख मिला। और एक दिन ऐसा आता है तो इस संसार से ही जाना पड़ता है। तो सुख सांसारिक वस्तुओं में है, लेकिन आनंद सिर्फ भगवान के नामों में है। इसलिए तो जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो कहा कि नंद घर आनंद भयो। ये नहीं कहा कि नंद घर बेटा भयो, ये नहीं कहा कि नंद घर लाला भयो। क्या कहा? नंद घर आनंद भयो, क्योंकि वही तो आनंद है प्यारे। संसारिक वस्तुओं में आनंद नहीं है, संसारिक वस्तुओं में सुख है, लेकिन मेरे प्रभु के नामों में आनंद है। सच्चिदानंद स्वरूप आय। अब करते क्या है भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे यानी जो संसार को जन्म देते हैं, जो संसार का पालन करते हैं और अंततोगत्वा जो उद्धार कर देते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, जो हमारा पालन करते हैं और अंततोगत्वा जो हमारा उद्धार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या करते हैं महाराज? बोले तापत्रय विनाशाय। जो 3 प्रकार के तापों को दूर करते हैं। 3 प्रकार के ताप है महाराज, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, त्रिविध ताप। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों को जो दूर करते हैं, ऐसे भगवान को हम सब नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान को हम सब नमन करते हैं। वयं नुमः
देखिए व्याकरण शास्त्र में कहा जाता है अहम आवाम वयम। अहम का अर्थ है कि मैं नमन करता हूं, आवाम का अर्थ है हम दो नमन करते हैं, और वयम का अर्थ है हम सब नमन करते हैं। और कैसे भगवान को नमन करते हैं महाराज? केवल कृष्ण को नमन नहीं करते हैं, अभी तो राधा रूपी कृष्ण को नमन करते हैं, श्री रूपी कृष्ण को नमन करते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक में कहीं पर भी राधा रानी का नाम नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में कहीं पर राधा रानी का नाम नहीं है, लेकिन राधा रानी श्रीमद् भागवत की चाबी है प्यारे। चाहे आप घर कितना बड़ा बना लो, तो घर से छोटा होता है घर का दरवाजा, और दरवाजे से छोटा होता है महाराज कुंडा, कुंडे से छोटा होता है ताला, और ताले से छोटी होती है चाबी। जब तक हमारे पास चाबी नहीं होगी तब तक हम घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवत की कुंजी ही श्री राधा जी हैं। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। तो केवल कृष्ण को नमन नहीं करते हैं हम तो राधा रूपी कृष्ण को नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। और दूसरे श्लोक में सुखदेव बाबा को नमन किया है कि यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवेन्दु नेत्रम तम सर्वभूतं हृदये मुनिमानतोऽस्मि यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवेन्दु नेत्रं सर्वतम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रवजंत जैसे ही जन्मे महाराज सीधे जंगल की तरफ चले गए हैं। कौन है? सुखदेव बाबा। अभी अभी जन्मे हैं माता के गर्भ से, और जन्म लेते ही जंगल को चल दिए। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं, अरे रुक बच्चा, अरे बेटे रुक जा। लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं, दौड़े चले हैं। पिता पुकार रहा है कि रुक बच्चे, रुक पुत्र, रुक रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन बेटा चले जा रहा है। और वृक्षों ने उत्तर दिया, व्यास जी इतने बड़े संत होकर के, इतने बड़े विद्वान होकर के एक पुत्र के पीछे भाग रहे हो? व्यास जी संतों का जन्म, नदियों का जन्म और वृक्षों का जन्म कभी अपने लिए नहीं होता। नारद जी, व्यासदेव, वृक्ष में अनेक फल लगे रहते हैं, लेकिन वृक्ष अपने फल को स्वयमेव नहीं खाता है। नदियों में अपार जल भरा रहता है, लेकिन नदियां उस जल को स्वयमेव नहीं पीती हैं। ठीक उसी प्रकार से संत का जन्म भी कभी अपने लिए नहीं होता, वो उसका जन्म परोपकार के लिए होता है, जगत कल्याण के लिए होता है। व्यास जी, अगर तुम्हारा वास्तविक पुत्र होगा तो वापस लौट जाएगा, और तुम्हारा पुत्र नहीं होगा तो आएगा ही नहीं। ऐसा सुन करके व्यास जी लौट गए हैं, और सीधे बद्रीनाथ की तरफ जाकर के व्यास जी अपने आश्रम में विराजमान हो गए। बोलो व्यासदेव भगवान की जय। इधर व्यास जी महाराज अपने आश्रम में विराजमान हुए हैं, और इधर दिव्य रूप से नैमिषारण्य के पुनीत पावन धरा की तरफ आइए हम प्रवेश करते हैं। देखिए, कोई भी कथा प्रारंभ होती है ना, वह कथा नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है। चाहे आप सत्यनारायण जी की कथा सुन लीजिए, चाहे आप भागवत जी की कथा सुन लीजिए, चाहे कोई सी भी कथा सुन लीजिए, उस कथा की उत्पत्ति कहां से हुई है? नैमिषारण्य से। देखिए, जो प्रयाग है ना, इलाहाबाद, इसे कहा गया तीर्थराज, लेकिन जो नैमिषारण्य है ना, इस नैमिषारण्य को कहा गया पुराण राज। और देखिए, तीर्थों की महिमा कहां बताई गई महाराज?
तीर्थों की महिमा हमारे पुराणों में बताई गई। राम जी की महिमा, कृष्ण जी की महिमा, माँ भगवती की महिमा, गणेश जी की महिमा हमें कहां से पता चली? हमें पुराणों से, कथाओं से पता चली। अब गणेश जी को तो हमने देखा नहीं, लेकिन गणेश जी का स्वरूप ऐसा है ये पता चला पुराणों से। और कथा किसे बोलते हैं महाराज? कस्य था है, वह भगवान कैसा दिखता था, उसका स्वरूप कैसा था, इसी को कथा बोला जाता है। नैमिषारण्य को कहा गया है पुराण राज। और इस नैमिषारण्य की उत्पत्ति कहां से हुई? एक समय की बात थी ना, ऋषियों के मन में एक भाव आया कि हम 1000 वर्ष तक एक यज्ञ करते हैं। अब जब 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का भाव ऋषियों के मन में आया तो उसके लिए एक जगह निर्धारित करी गई। ऋषियों ने आपस में मीटिंग करी और कहा महाराज हमारे मन में भाव आ रहा कि हम 1000 वर्ष तक एक यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ के लिए कौन सी जगह हमारे लिए अनुकूल रहेगी। हम भी जब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए भी हम जगह निर्धारित करते हैं। तो वैसे ऋषियों के मन में जब भाव आया तो ऋषियों ने क्या किया? ऋषि सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहते हैं ब्रह्मा जी हमारे मन में भाव आ रहा है कि हम एक विशाल यज्ञ करें, 1000 वर्ष तक वो यज्ञ चलता रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और ब्रह्मा जी ने क्या किया महाराज? ब्रह्मा जी ने अपना एक चक्र बनाया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ दिया और ऋषियों से कहा जाओ इस चक्र के पीछे पीछे, और जहां जाकर के ये चक्र रुक जाएगा समझ लेना यह जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल अनुकूल है। सज्जनों जब चक्र छोड़ा गया, यह चक्र हमारे इस पृथ्वी लोक में आया और पृथ्वी लोक के हमारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक नगर के बीच में एक बड़ा ही अलौकिक एक वन है, और उस वन में जाकर के यह सुदर्शन चक्र, यह चक्र विराजित हो गया। और चक्र के विराजित होने से यहाँ पर एक अलौकिक चक्र तीर्थ की उत्पत्ति हो गई। आकाशवाणी होती है ऋषियों इस तीर्थ में स्नान करो। ऋषियों ने तीर्थ में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात ऋषि यज्ञ करने लगे। और जब यज्ञ चल ही रहा था महाराज की, यज्ञ के बीच में एक 18 वर्ष के बिल्कुल युवक संत का प्रवेश होता है। युवक संत को देख करके सबके सब ऋषि खड़े हो गए स्वागत के लिए। एक दिव्य सा आसन दिया और उस दिव्य से आसन में उन संतों को विराजमान कर दिया। ये संत कौन है? ये संत हैं सूत जी महाराज। और सबके सब ऋषि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सूत जी महाराज के मन में भाव आया, ना मैं आयु में बड़ा हूं, ना मैं धन में बड़ा हूं, ना मैं बल में बड़ा हूं, लेकिन फिर भी ये सब खड़े हो गए मेरे स्वागत के लिए। और एकाएक ऋषियों से प्रश्न पूछते हैं, अरे ऋषियों एक बात बताओ, ना मैं तुमसे आयु में बड़ा हूं, ना मैं तुमसे बल में बड़ा हूं, ना मैं तुमसे धन में बड़ा हूं, लेकिन महाराज फिर भी तुम खड़े क्यों हुए? तो ऋषियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि आयु वृद्धा, बल वृद्धा, धन वृद्धा तथैव च, ते सर्वोऽपि ज्ञान वृद्धाश्च, किंकिरा शिष्य किंकिरा। महाराज आयु में बड़ा होना कोई श्रेष्ठता की निशानी नहीं है, धन में बड़ा होना भी कोई श्रेष्ठता की निशानी नहीं है, बल में बड़ा होना भी कोई श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। महाराज जो ज्ञान में बड़ा होता है ते सर्वोपि ज्ञान वृद्धाश्च, वही श्रेष्ठ है। महाराज धन, आयु और बल धीरे धीरे घटता है। जो आयु आज से 5 वर्ष पहले थी महाराज, आज वो आयु नहीं रही। आज से 5 वर्ष के पश्चात ये आयु नहीं रहेगी। जो धन आज से 5 वर्ष पूर्व हमारे पास था वो धन आज हमारे पास नहीं बचा। आज से 5 वर्ष के पश्चात जो धन आज हमारे पास है वो धन भी नहीं बचेगा। जो बल आज से 5 वर्ष पहले हमारे शरीर में था आज वह बल कम हो गया।
और जितना बल आज है वह 5 वर्ष पश्चात वह बल कम हो जाएगा। यानी ना तो आयु रुकने वाली है, ना बल रुकने वाला है, ना धन रुकने वाला है। लेकिन एकमात्र ज्ञान ऐसा है महाराज, जो एक बार प्रवेश हो जाता है तो फिर कभी घटता नहीं है। ते सर्वोपि ज्ञान वृद्धाश्च, वह बढ़ते रहता है। महाराज आप ज्ञान में बड़े हैं, इसीलिए हमने आपको नमन किया। सूत जी महाराज को अपने सामने आसन दिया। सूत जी महाराज अपने सामने विराजमान हो गए। अब देखिए आसनों की भी बड़ी महिमा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये आसनों की बड़ी महिमा है, किसे कहाँ बैठालना चाहिए, किसे कहाँ बैठालना चाहिए, किसे कहाँ बैठालना चाहिए। देखिए सामने किसे आसन दिया जाता है कि माता पिता गुरुश्चैव सम्मुखम आसनम भवे। जो हमारी माता, हमारे पिता, हमारे गुरु, जो हमसे बड़े लोग हैं ना, हमें उन्हें अपने सामने बैठालना चाहिए। सम्मुखम आसनम भवे। हमारे दाएं तरफ कौन बैठता है? हमारे दाएं तरफ हमारे समकक्ष बैठते हैं, हमारे मित्र बैठते हैं। और हमारे बाएं तरफ कौन बैठता है? हमारे बाएं तरफ जो हमसे छोटे होते हैं वो हमारे बाएं तरफ विराजमान होते हैं। लेकिन एक रिश्ता हमारे जीवन में ऐसा है जिसे कभी दाएं बैठाया जाता है कि कभी बायां बैठाया जाता है। वो कौन है? वो हमारी पत्नी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आजकल एक बड़ा नियम चलता है, अगर घरों में पूजा होती है ना तो पत्नियों को बायां बैठा देते हैं। अरे वो बैठ जाओ। किस अवस्था में पत्नी बाएं बैठती है, किस अवस्था में पत्नी दाएं बैठती है? देखिए शास्त्र कह रहे हैं कि व्रते वंदे विवाहे च चतुर्थी सह भोजने मखे दाने जपे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। जब भी हमारे घर में कोई धार्मिक कर्म हो, धर्म से संबंधित कोई भी कर्म हम कर रहे हो, चाहे हम भगवान की पूजा कर रहे हो, चाहे हम हवन कर रहे हो, चाहे हम दान कर रहे हो, क्योंकि धर्म है, धर्म से संबंधित कर्म में हमारी पत्नी हमारे दाएं तरफ बैठती है। क्यों? क्योंकि पत्नी से 2 रिश्ते होते हैं, एक तो वो हमारी मित्र है और एक हमारी पत्नी है। क्योंकि जिस समय विवाह संस्कार होता है ना, उस समय कन्या का पिता प्रार्थना करता है, महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध जो पुरुषार्थ होंगे, इन चतुर पुरुषार्थ के समय में हमारी इस बिटिया को तुम अपनी सहचरणी बना करके रखना, मित्र बना करके रखना। तो धर्म से संबंधित जो भी कर्म होते हैं महाराज, चाहे विवाह कर रहे हो आप, यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, दान कर रहे हो, उस समय हमारी पत्नी हमारे दाएं तरफ। अब बाएं कब बैठे? कि शयने भोजने चेव प्राद प्रक्षालने वा अभिषेके यथा भावे पत्नी उत्तर तो भवे। शयन के समय में पत्नी बाएं, शयने भोजन के समय में पत्नी बाएं, भोजनेश्चैव पाद प्रक्षालनेव वा। कोई अतिथि अगर हमारे घर में आ जाता है तो उस अतिथि के पाद प्रक्षालन करते समय पत्नी बाएं भाग में। और जिस समय अभिषेक हो रहा हो, अभिषेक के समय में पत्नी हमारे बाएं भाग में बैठती है, अन्य अवस्थाओं में पत्नी हमारे दाएं भाग में बैठती है। तो अपने से बड़ों को अपने सामने आसन देना चाहिए, अपने समकक्ष को, अपने मित्र को अपने दाएं तरफ आसन देना चाहिए, अपने से छोटों को अपने बाएं तरफ आसन देना चाहिए। तो ये आसनों की परंपरा है। तो सूत जी महाराज को जब समक्ष अपने सामने आसन दिया, सौनकादि ऋषि हाथ जोड़ करके सामने बैठ गए। अब ऋषि कितने हैं महाराज? 88,000। और अगर 88,000 ऋषि एक साथ प्रश्न करते तो बहुत सा हल्ला हो जाता है ना। एक साथ जब हम एक बात को 10-15 लोग पूछते हैं तो बात तो स्पष्ट सुनाई नहीं देती है, लेकिन हल्ला ज्यादा हो जाता है। इसलिए एक को प्रधान बनाया। बोले महाराज सौनक जी आप प्रधान बन जाइए। तो सौनक जी को प्रधान बनाया गया और सौनक जी हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए हैं और कहते हैं, सूत जी महाराज आपने वेद व्यास जी के मुखार बिंदु से अनेक कथाएं सुनी हैं, तो कृपा करके महाराज
एक ऐसी कथा सुना दीजिए कि अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जिस कथा को सुन करके हमारे हृदय का जो अज्ञान है ना वो दूर हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, और हमारे हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए। क्योंकि महाराज आपने गुरुदेव के मुख से अनेक कथाएं सुनी, तो कृपा करके कोई ऐसी कथा का सार हमें सुना दीजिए जिस कथा के सार को सुन करके हमारा हृदय निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। ऐसी कोई कथा सुना दीजिए। क्योंकि महाराज हमको पता है कि चिंतामणि लोक सुखम शरदो स्वर्ग संपदा प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक मणि है महाराज, इस मणि का नाम है चिंतामणि। और ये चिंतामणि जब मिल जाती है ना, हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। लेकिन मनुष्यों की चिंता कभी दूर नहीं होती। होती चिंता किसी की दूर आज तक हुई किसी की? कभी मकान की चिंता, कभी दुकान की चिंता, कभी संतान की चिंता, कभी नाती पोतों की चिंता। चिंता तो साथ छोड़ती ही नहीं है। चिंतामणि में भी वो सामर्थ्य नहीं। और एक पेड़ है ना महाराज, उस पेड़ का नाम है कल्प वृक्ष। अब ये कल्प वृक्ष में क्या विशेषता है? इस कल्प वृक्ष के नीचे आप खड़े हो जाओ और इस कल्प वृक्ष के से बोलो कि हे कल्प वृक्ष हमको ये वस्तु दे दे, तो तुरंत मिल जाती है। तो कल्प वृक्ष क्या करता है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन हमारी आवश्यकताएं भी कभी पूरी नहीं हुई। आज हमको ये चाहिए तो महाराज कल को फिर ये दे दो, परसों ये दे दो, नरसों ये दे दो, हैं कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है। तो कल्प वृक्ष में भी बहुत सामर्थ्य नहीं है। लेकिन गुरुदेव के वचनों में वो सामर्थ्य है प्यारे, जो हमें स्वर्ग की संपदा भी दिला सकता है, वैकुंठ की संपदा भी दिला सकता है। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, जय 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 राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। इसलिए गुरु के वचनों में वो सामर्थ्य है जो इस लोक को क्या परलोक का भी सुख हमें दे सकता है। महाराज कृपा करके कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा पुराण हमें सुना दो जिसको सुन करके हमारा कल्याण हो जाए। तो तब सूत जी महाराज ने ना श्रीमद् भागवत के बारे में बताया। क्या कहते हैं ऋषियों? एक बड़ा ही दिव्य पुराण है जिसका नाम है भागवत महापुराण। कहते ऋषियों तुम इस संसार में जब जन्म लेते हैं ना हम लोग, तो सज्जनों यह संसार कैसा है महाराज? बिल्कुल अजगर के समान है। काल ब्याल मुखग्रासो कारणसी हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। बिल्कुल अजगर के समान मुख खोल करके बैठा हुआ है और हम सब इस अजगर के मुख के निवाले हैं। न जाने अजगर कब मुख बंद कर दे और न जाने कब इस संसार से हमको जाना पड़े। न जाने कब संसार छोड़ करके चले जाएं, न जाने कब काल का प्रवेश जीवन में आ जाए, न जाने काल हमें कब इस संसार से उठा दे। काल ब्याल मुखग्रास। और मृत्यु बिल्कुल सत्य है महाराज, है? सत्य है तो सिर्फ मृत्यु सत्य है। बस हमें कल सफलता मिलेगी इस विषय की कोई गारंटी नहीं। हमें कल जीवन में लाभ मिलेगा इस विषय की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन मृत्यु आनी है, ये सत्य है महाराज। मृत्यु ही केवल सत्य है बस। लेकिन फिर भी हम उससे डरते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति को भय किससे है? अपनी मृत्यु से। इसलिए इस मृत्यु भय को दूर करने के लिए ही यह श्रीमद् भागवत बनाया है। हमारे जीवन से मृत्यु का भय दूर हो जाए, इसी के लिए भागवत की उत्पत्ति की। अब भागवत कहते किसे हैं महाराज? हैं भागवत किसे बोलते हैं? हम कहते ना हमने भागवत सुनी। अरे भागवत है क्या? पहले भागवत को जानिए। देखिए भागवत 4 शब्दों से मिलकर के बना है, भा ग व और त। भौ का अर्थ है भूमि, भौ का अर्थ है भक्ति, गौ का अर्थ है ज्ञान, व का अर्थ है वैराग्य और तो का अर्थ है तिरोधारी। और पंच तत्वों से भी भागवत बना है, भा ग व अ और त। तो भौ का अर्थ है भूमि, ग का अर्थ है गगन, व का अर्थ है वायु, औ का अर्थ है अग्नि और तो का अर्थ है तोय अर्थात जल। इन 5 तत्वों से ही संसार बना है, इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है। इन 5 तत्व रूपी शरीर में ज्ञान का संचार करने के लिए भागवत बना है। देखिए भागवत का जो भौ शब्द है ना, भक्ति, इस भक्ति की बड़ी सुंदर व्याख्या संतों ने की है। देखिए भक्ति जब किसी जल में प्रवेश हो जाती है ना महाराज, वो साधारण सा जल भी गंगा जल बन जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और वही भक्ति जब किसी शिला में, किसी पत्थर में प्रवेश हो जाती है तो वो भगवान बन जाता है। और वही भक्ति महाराज जब किसी भोजन में प्रवेश हो जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है। और वही भक्ति जब हमारे भीतर प्रवेश हो जाती है तो साधारण सा इंसान भक्त बन जाता है। और वही भक्ति जब किसी घर में प्रवेश होती है वो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति कोई साधारण, भव का बड़ा अनंत व्याख्या है। तो भव का अर्थ है भक्ति। और भागवत का वास्तविक अधिकारी वही है जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति हो। जिसके मन में भक्ति होती है ना, उसी को भागवत मिलती है। ये भागवत हर एक को नहीं प्राप्त होती है, केवल 2 प्रकार के लोगों को भागवत मिलती है। रसिका भुवि भावुका, जो रसिक होते हैं, जो नित नित भगवान की कथा सुनते हैं, जो नित नित भगवान की कथा सुनाते हैं, वो हैं रसिक। और भावुक कौन है प्यारे? जो भगवान की कथा सुनने का भाव जिनके मन में हो, गोविंद की कथा हमको सुननी है, ऐसा भाव जिसके मन में होता है, वह है भावुक। तो भव का अर्थ है भक्ति, भव का अर्थ है भाव। भगवान को प्राप्त करने का जिनके मन में भाव हो, उन्हीं को यह भागवत प्राप्त होती है। गौ का अर्थ है ज्ञान। जब हम भागवत सुन लेते हैं ना, तो हमारे भीतर भी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। कुछ तो सुनेंगे और कुछ सुनेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ेगा। और वो का अर्थ है वैराग्य। वैराग्य का दूसरा अर्थ है त्याग, समर्पण। जब तक हमारा भगवान के प्रति समर्पण नहीं होगा, जब तक हम भगवान की कथा के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान नहीं मिलेंगे। अब आप लोग भी ना 2-3 घंटा घर का त्याग करके यहाँ पर पधारे, तो जब तक हमारे मन में त्याग की भावना ना हो, समर्पण की भावना ना हो, तब तक हमें भगवान नहीं मिलते हैं। तो बड़ी अलौकिक सी है भक्ति। तो भागवत हम सबको जीना सिखाता है। हमारा जीवन कैसा हो, जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भागवत बताता है। और सज्जनों, ये भागवत केवल हमारे पृथ्वी में ही है, इस पृथ्वी लोक में ही है। स्वर्ग लोक में भगवान की कथा नहीं है। एक बार स्वर्ग लोक के देवता क्या किए ना, एक कलश में स्वर्ग का सारा सुख वैभव भर करके ले आए। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे ना, तो सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो देवता एक अमृत का कलश भर करके लाते हैं और कहते हैं, अरे सुखदेव जी, एक काम करिए, आप परीक्षित जी को स्वर्ग का सारा सुख अमृत पिला दीजिए, उसके बदले में हमें भागवत अमृत दे दीजिए। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचो को
मणिर्महान् ब्रह्मारतो विचार्येव तदा देवाञ्जहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके। अरे देवताओं, कहाँ हमारी यह कथा जो बिल्कुल मणि के समान है, और कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का यह अमृत कांच के समान। देवताओं, हमारा भागवत अमृत है, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है मेरा भागवत। अब तुम्हारा यह सुख ना स्वर्ग का, ये बिल्कुल कांच के समान है। अगर तुम वास्तविक श्रोता बन करके आए होते तो हम तुमको जरूर भागवत सुनाते, लेकिन तुम तो इसको खरीदने आए हो। अगर श्रोता बन करके आए होते ना तो हम तुम्हें जरूर भागवत सुनाते। अरे तुम तो व्यापारी बन करके आए हो, तुम्हारे लिए यह भागवत नहीं। को सुधा को कथा लोग। लेकिन देवता अभी शांत नहीं हुए, तो देवता कहाँ पहुंचे? सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया महाराज? ब्रह्मा जी ने एक तराजू बनाया और तराजू के एक पलड़े में हमारी भागवत जी को रखा और तराजू के दूसरे पलड़े में स्वर्ग का सारा सुख ऐश्वर्य रख दिया। लेकिन जिस पलड़े में हमारा भागवत था, उस भागवत के पलड़े के सामने सारा सुख सारा ऐश्वर्य दूर हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब जब भगवान की कथा श्रवण करने का भाव आए ना प्यारे, तो भगवान की कथा सुन लो। ये नहीं सो कहो कि भगवान की कथा परसों सुनेंगे, नरसों सुनेंगे, क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। जय हो। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो।
रहेगा, तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, ओ झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, 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 धीरे मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल आलो शहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे उम्र धीरे धीरे। भक्त वत्सल भगवान की। तो इसलिए जब भी अवसर मिले प्यारे भगवान की कथा श्रवण करो, ये नहीं कि कल करेंगे परसों करेंगे, बड़ा दिव्य है यह कथा, अमृत है हमारा, अमृत है हरि नाम भजन, दिव्य सी हो कथा। जब मन में भाव आए, रसिक बनो भावुक बनो, लेकिन भगवान की कथा जरूर श्रवण करो। प्रश्न किया है सौनकादि ऋषियों ने और कहा महाराज जिस भागवत की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो, इस भागवत की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे उत्पन्न हुआ भागवत, सर्वप्रथम किसने सुनी कथा और सर्वप्रथम किसका हुआ उद्धार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो तब सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, ऋषियों सर्वप्रथम भगवान नारायण ने यह भागवत की दिव्य कथा किसे सुनाई, भगवान ब्रह्मा जी को। देखिए पहले नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई है, फिर ब्रह्मा जी ने यह भागवत किन्हें सुनाई है, नारद जी को। नारद जी ने फिर यह भागवत सुनाई है व्यास जी को। व्यास जी ने यह भागवत किसे सुनाई महाराज, सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने यह भागवत सुनाई है परीक्षित जी को, और परीक्षित जी के माध्यम से यह भागवत हम सब के मध्य तक पहुंची। लेकिन पहले के समय में जो भागवत होती थी ना, वो अनवरत चलती रहती थी, एक बार शुरू हो गई तो महाराज न जाने कब तक चलेगी, फिर समय का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन 7 दिनों में कथा श्रवण करने की जो परंपरा प्रारंभ हुई है, ये सनकादि ऋषियों के माध्यम से प्रारंभ हुई। सनकादि ऋषियों ने इन्हें 7 दिनों में सुनने का इसका महत्व बनाया। अब 7 ही दिन में कथा की सुनी गई, 8 दिन में भी सुन सकते थे, 9 दिन में भी सुन सकते थे। देखिए जीवन केवल 7 दिन का है बस। रविवार से लेकर के शनिवार तक गिनिए कितने दिन होते हैं, 7 दिन। 8वां कोई दिन हमारे जीवन में नहीं है। तो हम सबका कल्याण करने के लिए, जीवन का कल्याण करने के लिए यह भागवत बनाई गई है।
हमारा जीवन कल्याणित होवे। तो 7 दिनों में सुनने की परंपरा कैसे हुई महाराज? शौनकादि ऋषि कहते हैं हमारे समझ में नहीं आया महाराज। नारद जी तो 1 मिनट कहीं रुकते ही नहीं, और 7 दिन नारद जी ने एक जगह पर बैठ करके भगवान की कथा सुन ली। ये कैसे संभव हो गया? शौनकादि ऋषियों को सूत जी कहते हैं, ऋषियों यही तो विशेषता है भागवत में, जो नहीं भी होता है उसे भी करा देती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब कैसे सुना महाराज नारद जी ने 7 दिनों में? एक बार क्या हुआ ना, इस पृथ्वी लोक को सर्वश्रेष्ठ लोक समझ करके देवर्षि नारद जी कहां पहुंचे? पृथ्वी लोक में पहुंचे। क्योंकि नारद जी को पता था कि पृथ्वी लोक में भगवान के नामों का गुणगान गाया जाता है, पृथ्वी लोक में भगवान की कथा सुनी जाती है। ऐसा सुन करके नारद जी पृथ्वी लोक में पहुंचे, और जैसे ही नारद जी पृथ्वी लोक में पहुंचे ना, नारद जी सर्वप्रथम कहां पहुंचे? तीर्थों में। क्योंकि नारद जी ने सोचा चलो पहले तीर्थ स्नान कर लिया जाए, और जैसे नारद जी तीर्थों में स्नान करने के लिए गए ना, तीर्थों में बड़ी अशांति फैली थी। नारद जी का मन नहीं लगा, तो फिर नारद जी ने सोचा चलो यहाँ तो अशांति फैली हुई है, कोई बात नहीं, संतों के पास चलते हैं। सज्जनों, जैसे ही नारद जी संतों के पास पहुंचे ना, तो संत भी असंत बन चुके हैं। संतों में भी संतता नहीं बची, संतों में भी लोभ बढ़ गया, संतों में भी पाखंड बढ़ गया। नारद जी का मन वहां भी नहीं लगा। अब नारद जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, संतों के यहाँ अशांति फैली है तो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। भैया जो गृहस्थ हैं वो गृहस्थ तो कम से कम भगवान का भजन करते हैं। और जैसे ही नारद जी गृहस्थों के घर पहुंचे, गृहस्थों के घर पहुंच करके भी नारद जी ने देखा कि यहाँ भी तो बड़ी अशांति मची हुई है। अब नारद जी का मन सदगृहस्थों के घरों में भी नहीं लगा। जहां नित्य घरों में भगवान का भजन होना चाहिए था, उन घरों का भजन बंद हो गया। असंतता फैल गई, अशांति घरों में फैली हुई है। नारद जी ने कहा इन गृहस्थियों के घरों में भी आनंद नहीं आ रहा है, अब ऐसा करते हैं वृंदावन चलते हैं। और सज्जनों, नारद जी जैसे वृंदावन की तरफ जा रहे थे, वृंदावन के पास में माँ यमुना का दिव्य पवित्र स्थल पर जैसे ही नारद जी पहुंचे, और यमुना मैया के तट पर एक स्त्री जिसकी अवस्था अभी 16 वर्ष के लगभग होगी, ऐसी दिव्य सी स्त्री बैठी हुई है, और उस स्त्री के चारों तरफ अनेक स्त्रियां बैठी हुई हैं। और नारद जी ने जब जाकर के देखा, नारद जी ने सोचा चलो देखते हैं कौन है। नारद जी ने क्या देखा कि एक स्त्री जो 16 वर्ष की लगभग इसकी अवस्था होगी, ऐसी स्त्री, और इस स्त्री के गोद में 2 युवक जिनकी अवस्था 80-80 वर्ष लग रही है। ये दोनों युवकों को स्त्री ने अपने गोद में सुला रखा है। चारों तरफ अनेक स्त्रियां परिकर, महिला परिकर वहां पर बैठा हुआ है। नारद जी ने सोचा हम तो ब्रह्मचारी हैं, इन स्त्रियों के बीच में जाकर के हम क्या करेंगे, हम तो निकल लेते हैं। और नारद जी जैसे वहां से आगे बढ़े ना, अचानक से ना उस स्त्री ने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता पिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे महाराज रुक जाइए, भोगो साधु क्षणम तिष्ठ, जरा रुक जाइए महाराज। मत चिंता पिनाशय, मेरी चिंता का समाधान करिए महाराज, क्योंकि हमने सुना है कि संतों के दर्शन होने मात्र से ही सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। अब नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो देवी? तो कहती है कि अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और इमो में तनयो मतो, ये जो नीचे तुम्हें जो 80-80 वर्ष के जो युवक दिख रहे हैं ना, ये मेरे दोनों बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है।
अब नारद जी बड़े अचंभित हो गए। नारद जी ने कहा मैया तो 18 वर्ष की लग रही है और बेटे लग रहे हैं 80-80 वर्ष के। नारद जी कहते हैं, और ये ओ भक्ति मैया, जरा तो मोको ये बता दे, तू 16 वर्ष से 18 वर्ष की लग रही है और तेरे बेटे 80-80 वर्ष के लग रही है, ये कैसे हो गया? तो भक्ति रानी कहती है, नारद जी ये सब कलिकाल के कारणवश हो गया। नारद जी, आज संसार में व्यक्ति भक्ति तो कर रहा है, लेकिन उस भक्ति में भी स्वार्थ छिपा है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भक्ति के भाव से भक्ति कर रहा है आदमी, डर के मारे भी भगवान की भक्ति कर रहा है। चल भगवान की भक्ति बढ़ रही है, लेकिन भक्ति में ज्ञान नहीं है। भक्ति बढ़ रही है, लेकिन भक्ति में वैराग्य नहीं है। केवल स्वार्थ बस भक्ति हो रही है। आज हम अगर भगवान के मंदिर जाते हैं तभी जाते हैं जब हमको पंडित जी डरा देते हैं, अरे महाराज तुम्हारा राहु खराब हरो, अगर शंकर जी में जल नहीं चढ़ाला जब तो फिर जो राहु और बिगड़ जाला है। तो हम भगवान शंकर जी में जल चढ़ाने नहीं जा रहे, हम तो राहु के डर से जा रहे हैं। तो भक्ति तो हो रही है महाराज, लेकिन ज्ञान के भाव से, वैराग्य के भाव से नहीं हो रही है, स्वार्थ के भाव से हो रही है। इसलिए महाराज संसार में भक्ति तो बढ़ी, और जब भक्ति बढ़ी तो मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा अपना पूरा परिचय बताओ कि द्रविणम देशोत्पन्ना कर्नाटकम सर्वभावयाम महाराष्ट्रम सम्मानम गुजरातम जर्जरम भवे। तो भक्ति रानी कहती है मैं द्रविण में उत्पन्न हुई हूं। द्रविण कहते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में आकर के मैं बड़ी हो गई। और महाराष्ट्र में जैसे ही मैं पहुंची तो मेरा बड़ा सम्मान हुआ, और लेकिन जैसे ही गुजरात में पहुंची तो मैं भी बूढ़ी हो गई। गुजरात को छोड़ करके जैसे ही मैं वृंदावन आई, वृंदावन आने से पहले मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये दोनों बूढ़े के बूढ़े हो गए। ये तो मूर्छित हो गए, ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो देवी, तुम्हारी समस्या का समाधान हम अभी किए देते हैं। भक्ति पूछती है महाराज पहले अपना परिचय तो बताओ। तो नारद जी कहते हैं भक्ति मेरा नाम नारद है। और नारद जी का नाम सुनते ही भक्ति ने बड़ी सुंदर सी नारद जी की स्तुति करी। जयति जगति मायाम यस्य कायाम भवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलप्य ध्रुव पदमपि आतो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी आपको नमन है, आप योगियों के योगी हैं, गुरुओं के गुरु हैं महाराज। आपके दर्शन हो गए हैं, अब तो लगता है कि मेरे दोनों बच्चे जवान हो जाएंगे। तो नारद जी ने वेद पढ़े। वेद पढ़ने के बाद ज्ञान वैराग्य थोड़े उठे, लेकिन फिर मूर्छित हो गए। नारद जी ने उपनिषद पढ़े, शास्त्र पढ़े, लेकिन जब ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी तो आकाशवाणी होती है नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा इतनी देर से सत्कर्म ही तो कर रहा हूं, यही तो सत्कर्म है, और कौन सा सत्कर्म करने के लिए कह रहे हो? बोला ये सत्कर्म नहीं है, सत्कर्म तो कुछ और है। अब नारद जी ने सत्कर्म के भाव से बोला ये मिलेगा कहाँ सत्कर्म? अरे बोला ये संतों के यहाँ मिलेगा। अब नारद जी संतों के पास जा रहे हैं सत्कर्म पूछने के लिए, और जब संतों को पता चला इतने बड़े विद्वान नारद जी को जब सत्कर्म के बारे में पता नहीं है तो हमको क्या पता होगा, तो ये लोग ना मौन हो गए। जो बने थे संत ये मौन हो गए, बोले हम मौन व्रत धारण कर लेते हैं। नारद जी जब हमारे पास सत्कर्म पूछने के लिए आएंगे तो तुम कह देना कि नारद जी का इन लोगों का मौन व्रत है। तो कहीं जब सत्कर्म का पता नहीं चला तो अंत तो गत्वा देवर्षि नारद जी बद्रीनाथ की तरफ चल रहे हैं। बैकुंठ बद्रीनाथ को बोला जाता है। तो बैकुंठ की तरफ, बद्रीनाथ की तरफ जब नारद जी महाराज जा रहे हैं तो बद्रीनाथ में 4 युवक
चार ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो वेदव्यास, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ज्ञान की मूर्ति, प्रकाश की मूर्ति हैं, वो चार के चार कुमार बद्रीनाथ में बैठे हुए हैं। और नारद जी को आते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। अरे धन्य हो गए हम महाराज, हम अब नारद जी आ रहे हैं, अब तो सत्संग होगा, भजन होगा। हाँ, जिसको जैसा व्यक्ति मिल जाता है ना, जो जैसा होता है ना वैसी संगति ढूंढता है। जो मदिरा पीने वाला होता है ना, वो मदिरा पीने वालों को ढूंढता है समाज में। कहाँ बैठे होंगे मेरे मित्र? जो सुल्फा पीता है ना, वो सुल्फा पीने वालों को ढूंढता है। एक सुल्फा पीने वालों को दूसरा सुल्फा पीने वाला मिल गया, बड़ा खुश हो जाता है, हा 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 मेरा मित्र मिल गया, चलो आप सुल्फा पीते हैं। वैसे ही जब सत्संग करने वाले को, जब सत्संग करने वाला मिल जाता है ना, तो बड़ा आनंद आ जाता है। महाराज आनंद आ गया, ओहो नारद जी आ रहे हैं, आइए नारद जी आइए। और जैसे ही नारद जी आए तो नारद जी का मुंह लटका हुआ है। क्या बात हो गई नारद जी? हाँ, तुम्हारे मुख को देख करके तो ऐसा लग रहा है नारद जी कि किसी कृपण का धन किसी ने चुरा लिया हो, ऐसा लग रहा है तुम्हें देख करके। अरे इतने बड़े संत हो करके ऐसा मुरझाया हुआ मुंह लेकर के आ रहे हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। गाइए सभी लोग, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। भाव से इतने गहरे कुएं से इस बच्चे ने मुझे बाहर कैसे निकाल दिया? तो सूरदास जी कहते हैं आप कौन हैं? तो गोविंद कहते हैं बाबा हम ना पास के गांव के ही कोई ग्वाले हैं। जब तक सत्संग नहीं करते हैं तब तक हमें हमारे मन में विवेक की उत्पत्ति नहीं होती है। तुलसी बाबा कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं, जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनते हैं क्या रे, तब तक हमारे मन में विवेक की जागृति नहीं होती है। और जब तक विवेक नहीं है हमारे पास, तब तक सब कुछ शून्य है।